और 12 बजे, ठीक 12 बजे मार्केट से डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पे। और बीते 5 मिनट में जब मैं हेडलाइंस पढ़ रहा था तो उस वक्त एक टिक में, लगभग 1 से 2 टिक में हम वो क्लस्टर तोड़ के 9362 का तोड़ के नीचे आए। और अभी कुछ देर पहले हमने 9334 के लो को वॉलिड किया, जो कि हमारा सुबह मॉर्निंग का यानी करीब 10 बजे का लो था। और निफ्टी बैंक आज याद रखिए बहुत कमज़ोर कड़ी है और ये भी डे लो पे ट्रेड कर रहा है 19718 के स्तर पे। फ्यूचर एक्सप्रेस में हम आज निफ्टी पे क्या अप्रोच हो उस पर बात करेंगे, निफ्टी बैंक पे क्या अप्रोच हो उस पर बात करेंगे और कुछ फ्यूचर ट्रेड से फोकस करेंगे। आज का ऑप्शन ट्रेड लेके आएंगे। आज स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल है, अगर आप देखें तो इंडेक्स सुबह बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। एक 10:30 के और करीब 10:15 के बीच में पुल बैक आया। निफ्टी ने 9420 को फिर रिगेन किया, लेकिन फिर वो सारा का सारा मूव जो था वो सरेंडर कर दिया। एक बार जरा पेन और गेन वाले स्टॉक्स लेके आइए। आज जब गेन वाले अगर आप देखें स्टॉक्स में स्ट्रेंथ जहां पे कायम है उस पर अगर आप देखें एनबीएफसीज काफ़ी हद तक अच्छा कर रही हैं आज थोड़ा सा, और कुछ ये आपके फार्मा स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की जो रिपोर्ट थी बैंकिंग पे, ऑटो ये बैंकिंग स्टॉक्स पे, उसने मूड बिगाड़ा और बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो इस वक्त डे लो की तरफ इंडस्ट्रीज को खींचते हुए। आइए जरा ऑप्शंस के आंकड़ों को देखते हैं। याद रखिए 7 मई के कॉन्ट्रैक्ट में आज हम ट्रेड कर रहे हैं और 7 मई का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। 7 मई का कॉन्ट्रैक्ट कल तक ये कहता था कि 9200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, 9240 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। आपकी स्क्रीन पर आप देखें लूजर्स और गेनर्स की श्रेणी है। भारतीय इंफ्राटेल, एमएनएम, ओएनजीसी, जी एंटरटेनमेंट, भारतीय एयरटेल और पेन के साइड में अगर आप देखें कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं। जरा आप लेके आइए अपने निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े। निफ्टी के ऑप्शंस के अगर आप आंकड़ों को देखें तो नो डाउट है जो सुबह अप्रोच थी कि 9450 इज द बेस्ट लेवल टू एग्जिट लॉन्ग्स। अगर आपने कल लॉन्ग किया था या फिर सुबह लॉन्ग किया था सेकंड इंस्टेंस में तो 9450 एक एग्जिट के लिए अच्छा लेवल था। लेकिन अब स्क्रीन पे क्या विजिबल है, 9400 पे कॉल राइटर है और अच्छी खासी कॉल बेची है उसने, करीब 7 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 14 लाख का। लेकिन बड़ा ओआई अगर आप देखें लगभग 2 कॉल अगर खड़ी हैं 9400 पे तो लगभग 3 कॉल खड़ी हैं 9500 पे। तो हार्डल पॉइंट याद रखिएगा 9500 ही रहेगा। नीचे एक चीज़ अच्छी है कि 9300 पे अच्छी पुट राइटिंग हो रही है और 9300 का पुट राइटर बड़ी कमांडिंग पोजीशन में लगभग 14 लाख का ओआई लेके खड़ा हुआ है। दैट्स गुड। आई मीन यानी वो 9250, 9240, 9280 का जोन एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। निफ्टी फिर भी डिसेंटली बिहेव कर रहा है थैंक्स टू रिलायंस, जो रिलायंस में आज एक पुल बैक था। लेकिन निफ्टी बैंक दिक्कत का सबब है। जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक लेके आइए और निफ्टी बैंक के वो 6 ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए, वो क्या कह रहे हैं इस वक्त। और अगर आप इनको देखें तो 6 ऑप्शंस ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर आप देखें जिन स्ट्राइक्स पे है उसमें सबसे ऊपर जरा प्लीज़ आप देखिए कि 3 स्ट्राइक्स क्या कहती हैं निफ्टी बैंक की। 20,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है और 20,000 के कॉल राइटर के वनस्पत 19,500 का पुट राइटर उतना एक्टिव नहीं है। यानी सेकेंड हाफ में 19,500 का जो लेवल है वो भी अंडर द थ्रेट नज़र आ रहा है इन आंकड़ों के मुताबिक। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। सर्वेंद्र, आपके अप्रोच क्या है? थोड़ा सा इंडेक्स को समझना मुश्किल हो गया है, समझना मुश्किल हो गया है। रिलायंस की स्ट्रेंथ को चैलेंज करूं, सुबह अगर आप देखें रिलायंस ऊपर लेके गया इंडेक्स को, अब निफ्टी डे लो पर आ चुका है, निफ्टी बैंक पेन बढ़ा रहा है। आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे? नमस्कार वीरेंद्र जी। नहीं देखिए, जैसे आपने समराइज किया, आई थिंक 9300 का लेवल ऑफ क्रिटिकल है, जहां पे आपको थोड़ी ऑप्शन राइटिंग भी दिख रही है और वहां पे हमको भी लगता है इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रहेगी। निफ्टी प्योरली इंट्राडे एक 9294 के स्टॉप लॉस से प्योरली इंट्राडे आप निफ्टी एक यहाँ 9335 के आसपास लॉन्ग करेंगे, 93 90 9395 के टारगेट्स रहेंगे, पोजीशन को कैरी नहीं करेंगे, केवल आज के लिए है। बट जहां क्लियरली आपने जैसे बोला वीकनेस जो बिल्डिंग हो रही है वो है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी यहाँ से आप 2-3 दिन के लिए शॉर्ट कैरी कर सकते हैं और मेरा मानना यह है कि आप बैंक निफ्टी यहाँ शॉर्ट करें। जहां से मैंने ग्राफिक्स बनाए थोड़े लेवल मैंने स्पॉट के लेवल्स दिए थे 19,800 के आसपास थे, अभी 19,715 के आसपास स्पॉट चल रहा है मैं देख रहा हूँ। तो भी मुझे लगता है कि रिस्क अभी भी अच्छे हैं। टारगेट मैंने उस समय तकरीबन 19,500 के दिए थे, बट आप 19,400 का टारगेट ले लें यहाँ से तो 300 पॉइंट और बैंक निफ्टी गिरेगा ऐसा मुझे लगता है। और जो पहला स्टॉप लॉस हमने 20,000 के आसपास दिया था उस स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके आई थिंक 19,917 पे आप
1917 पे आप ये स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का स्पॉट पे लगा लें, करके चलें। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आप 19,300 19,400 के स्तर नीचे में दिखाएगा। ओके चलिए, तो ये तो कुछ स्टॉक इंडस्ट्रीज पे अगर आप देखें कमेंट्स हो गए, और इस बीच अगर आप देखें तो एमएनएम में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, एसबीआई लाइफ द न्यू कैंडिडेट और डेरिवेटिव्स इसमें काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और ओएनजीसी जी अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स है जो कि ठीक कर रहे हैं। लेकिन सर्वेंद्र, आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगे इस वक्त? वीरेंद्र जी देखिए, 4 स्टॉक हमेशा जैसे लाते हैं, क्योंकि मार्केट जैसे आपने बोला थोड़ा सा बीच के एक जोन में अटका हुआ है, और ये जो बेरिश गैप निफ्टी में आया है इसको देख के थोड़ा तो डेफिनेटली लगता है कि पोजिशनल बायस थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा बेरिश आइलैंड रिवर्सल जो बना है निफ्टी में वहां थोड़ी वीकनेस रहेगी। बट जब तक 93 होल्ड होता है, आई थिंक 2 बाइज और 2 सेल्स हैं। जो बाय स्टॉक्स हैं उसमें पहला है एचपीसीएल, जहां हमको लगता है कि आपको ऊपर में 230 का स्तर एचपीसीएल में आता हुआ दिखेगा। एक बढ़िया 4-5 दिन का कंसोलिडेशन है, जिसका ब्रेकआउट ऊपर में आना चाहिए। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस 230 का टारगेट लेके चलेंगे, एचपीसीएल में स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 209.40 का, स्पॉट के लेवल्स हैं। इंफ्राटेल में भी हमको लगता है कि एक अच्छा सेटअप बन रहा है, यहाँ पे भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, और मोमेंटम है अभी, वॉल्यूम अच्छे थे। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 189 का रहेगा इंफ्राटेल के लिए, आप बाय करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे 170 140 का। और जो 2 सेल कॉल्स हैं उसमें आई थिंक जो आउट परफॉर्मिंग लिस्ट है वहीं से हम निकालते हैं। तो नेस्ले है पहला नाम, जहाँ पे हमको लगता है कि स्टॉक नीचे में आपको 16,800 16,800 16,900 की तरफ उतरता हुआ दिखेगा। 17,517 पे आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और नेस्ले में शॉर्ट करने की राय है 1 से 2 दिन के लिए। और एशियन पेंट्स जो हमारा लास्ट वीक से कैरी फॉरवर्ड कैंडिडेट है, जहां हमने लास्ट वीक भी सेल दिया था, वो टारगेट तो आ गए, उसके नीचे ही है, और मुझे लगता है कि वीकनेस गहरा गई। आज 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी हैं कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है एशियन पेंट्स और यहाँ पे आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। टारगेट हम रिवाइज कर रहे हैं नीचे के लिए, 1590 का टारगेट रहेगा एशियन पेंट्स के लिए स्पॉट नीचे, और 16 से 51 के यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे। एशियन पेंट्स में सेल की राय है। कंटिन्यू। ओके तो अगर आप देखें मार्केट सब डे ऊपर है, निफ्टी 9315 पे, तो यानी जो हम जिक्र कर रहे थे ना कि 9300 की पुट 9300 पे आ चुका है, और 19,500 पे के बेहद नज़दीक अब निफ्टी बैंक है, तो वो पूरा पेन निकल के आता हुआ। खैर मैं थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ विषय को तब्दील करूँगा। यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक पे बात करी। देखिए अगर आप निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक को अवॉइड कर सकते हैं, और तो वो भी एक अच्छी कड़ी होगी, क्योंकि हम एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी में। ऐसे में स्टॉप लॉसेस को तय करना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, और इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी करिए, और रिस्क लेना है लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे तो स्टॉक स्पेसिफिक होकर लीजिए। खैर मैं बात करता हूँ बीएचएल की। बीएचएल आज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया, और बीएचएल पे दरअसल एक सीएलएसए की एक काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, ये स्टॉक अगर आप देखें बीते 2-3 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है इसने, और इस वीकनेस के दौर में एग्जैक्टली क्या टारगेट दे रहा है सीएलएसए बीएचएल पर, उनके कमेंट्स क्या हैं इस स्टॉक पे, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। मेरे से यतिन हमारे साथ हैं। यतिन, एग्जैक्टली इन लेवल्स पे सीएलएसए का आउटलुक क्या है, और क्या पॉजिटिव फैक्टर्स दिखे उन्होंने बीएचएल में? देखिए आज के सत्र में हमने अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा है बीएचईएल के शेयर्स में। आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने रीट्रीट किया है अपना बाय कॉल, लक्ष्य है 40 रुपए पर शेयर। सीएलएसए का मानना यह है कि जिस हिसाब से बीएचईएल लैंड मोनेटाइजेशन जो जमीन है उनकी उसको बेचने पे ध्यान दे रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से बैलेंस शीट को इंप्रूव कर सकता है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग की आर&डी सर्विसेज हैं वो एक बड़ा बिजनेस सेगमेंट हो सकता है आगे चलते हुए। तो जो सर्विसेज बिजनेस है वहां से अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, ऐसा सीएलएसए का मानना है। इसके अलावा जिस हिसाब से लैंड मोनेटाइजेशन हो रहा है, जिस हिसाब से विनिवेश पे सरकार की योजना है, काफी सारी वैल्यू अनलॉक हो सकती है अगर सरकार विनिवेश करता है बीएचईएल का। तो ये अजम्पशन भी है सीएलएसए का कि विनिवेश पे काफी सारी अनलॉक हो सकती है वैल्यू। इसके अलावा जो रीरेटिंग है कंपनी की, वो उसकी जो सर्विसेज सेगमेंट है और जो लैंड वैल्यू अनलॉकिंग है उससे बन सकती है। तो ओवरऑल बेसिस पे एक बुलिश रिपोर्ट आ रही है बीएचईएल पे सीएलएसए के द्वारा। ओके तो सीएलएसए पे अगर आप देखें बीएचएल पे सीएलएसए की काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बुलिश रिपोर्ट है विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 40 ऑन द हायर साइड। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। एक बार हल्का सा टेक चेक आप सर्वेंद्र देंगे, बीएचएल पर आपका आउटलुक क्या है लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से? अब कुछ थोड़ा सा पैसा पार्क करना हो इस स्टॉक पे तो कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को?
जी देखिए, आई थिंक जो 7500 का हमने जो एक एग्जॉशन बॉटम बनाया निफ्टी पे भी, जहां हमने बात भी की थी, और सेम आई थिंक सेम कैंडल सेम बार यहाँ पे रिपीट हुआ भेल में, एक बढ़िया एग्जॉशन कैंडल बना था। उसका लो तकरीबन आई थिंक बीएचएल के केस में आई थिंक 1840 के आसपास था, और आई थिंक वो एक लॉन्ग रेंज बार है। और उस बार के बीच में अब आप देख रहे हैं कि 2.5 महीने से ट्रेडिंग चल रही है उस बार की अकेली एक रेंज पे आप 2.5 महीने से टिके हैं। तो मेरा संकेत तो यही दिख रहा है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉटम